दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नालंदा विश्वविद्यालय के गौरवशाली इतिहास के बारे में। नालंदा वही विश्वविद्यालय है जो एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी हुआ करता था, लेकिन एक पागल नरभक्षी क्रूर तुर्की शासक ने इस यूनिवर्सिटी और इसके पुस्तकालय को जलाकर राख कर दिया था। कहा जाता है कि ये यूनिवर्सिटी कई महीनों तक जलती रही थी। नालंदा विश्वविद्यालय में 10,000 से ज़्यादा विद्यार्थी पढ़ा करते थे। इनको पढ़ाने के लिए 1600 से ज़्यादा शिक्षक यहाँ हमेशा मौजूद रहते थे। ऐसा कहा जाता है कि एक समय की बात है जब बख्तियार खिलजी नाम के एक क्रूर लुटेरे और मूर्ति पूजकों के विरोधी की किसी गंभीर बीमारी के कारण तबीयत खराब हो गई। उसने अपने सभी हकीमों से इलाज करवा लिया, लेकिन उसकी तबीयत में ज़रा भी सुधार नहीं आया। उसी समय एक ब्राह्मण बख्तियार खिलजी के राज्य में जा पहुंचा। ब्राह्मण के विशेष आग्रह पर खिलजी उससे मिलने के लिए तैयार हो गया। ब्राह्मण ने खिलजी से मिलते ही उसको सलाह दी कि विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय के चिकित्सा विभाग के प्रमुख पंडित राहुल श्री बद्री जी उसका इलाज कर सकते हैं। उसने इलाज के लिए हामी भर दी, लेकिन उसने एक शर्त रखी कि वो किसी भी प्रकार की भारतीय पद्धति से बनी कोई भी दवाई का सेवन नहीं करेगा, क्योंकि ये दवाइयाँ काफिरों के द्वारा बनाई गई हैं। कुछ समय बाद राहुल श्री बद्री जी कुरान की एक प्रति लेकर गए और बख्तियार खिलजी को सलाह दी कि वो प्रतिदिन कुरान पढ़े तो वह जल्द ही स्वस्थ हो जाएगा। इसके कुछ ही दिनों बाद खिलजी ने प्रतिदिन कुरान की ये प्रतियां पढ़ना आरंभ कर दिया और उसे महसूस हुआ कि उसके स्वास्थ्य में अब कुछ सुधार होने लगा है। खिलजी ने यह पता लगवाया कि आखिर उसका स्वास्थ्य कैसे ठीक होने लगा। पंडित राहुल श्री बद्री जी ने कुरान के पन्नों पर दवाई का एक लेप लगा दिया था, क्योंकि वो जानते थे कि खिलजी कुरान पढ़ते समय पन्नों को पलटने के लिए हाथ पर थूक लगाता है, जिसके माध्यम से दवा का असर उसके शरीर पर हुआ और वो ठीक हो गया। खिलजी को ये बात सहन नहीं हुई कि मेरे हकीमों से मैं ठीक तो नहीं हुआ, लेकिन इस काफिर की दवाई ने मुझे कैसे ठीक कर लिया। मेरे हकीमों से ज़्यादा ज्ञान तो इन आचार्यों और पंडितों में छिपा है। मन ही मन में खिलजी नालंदा विश्वविद्यालय से द्वेष करने लगा। नालंदा विश्वविद्यालय पूर्ण रूप से शांति का संदेश देने वाले भगवान बुद्ध से प्रेरित था। जगह जगह पर भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ व स्तूप बनाए गए थे। हर विषय के बड़े बड़े ज्ञानी यहाँ पर उपस्थित हुआ करते थे। खिलजी को ये बात बिल्कुल सहन नहीं हुई, क्योंकि वो एक मूर्ति भंजक था और मूर्तियों को तोड़ना वो अपना धर्म समझता था। एक मूर्ति पूजक द्वारा उसका इलाज करके उसे ठीक किया जाना उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया। अचानक एक दिन असंख्य घुड़सवार नालंदा की ओर बढ़ते नजर आए। खिलजी और उसके घुड़सवारों ने नालंदा के सभी दरवाज़ों को बाहर से बंद कर दिया और एक टोली अंदर घुस गई। उसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय के प्रांगण में जो हुआ उसे शब्दों में बयां कर पाना अत्यंत कठिन मालूम होता है। हजारों शिक्षकों को पल भर में ही मौत के घाट उतार दिया गया। शांति का संदेश फैलाने वाले असहाय खाली हाथ वाले मौजूद सभी लोगों को मौत दे दी गई। कुछ भागने में कामयाब रहे तो वहीं कुछ महत्वपूर्ण पांडुलिपि को कपड़े में छुपाकर तिब्बत की ओर भाग गए। वहाँ बाद में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। सभी 10,000 छात्रों को व 1600 से ज़्यादा शिक्षकों को सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो मूर्ति पूजा में विश्वास रखते थे। शांति का संदेश देने वाले नालंदा विश्वविद्यालय में ऐसे खूनी नरसंहार की किसी ने शायद कल्पना भी नहीं की थी। जब सभी मूर्ति पूजकों को मार दिया गया तो खिलजी ने आदेश दिया कि विश्वविद्यालय के पूरे परिसर को
आग लगा दी जाए, इसे खंडहर बना दिया जाए। हजारों साल की मेहनत से प्राप्त ज्ञान को पल भर में जलाकर राख कर दिया गया। ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि लगभग 6 महीने तक नालंदा विश्वविद्यालय का पुस्तकालय जलता रहा। बहुत वर्षों तक नालंदा धूल मिट्टी के नीचे दबा रहा। फिर एक दिन ऐसा आया जब नालंदा की खोज करने वाले अंग्रेज अफसर को 19वीं सदी में एक चाइनीज यात्री की डायरी प्राप्त हुई, जिसमें उस चीनी यात्री ने नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में जिक्र किया था। एक दिन अंग्रेज अफसर डायरी में लिखे उस पते पर पहुंचा तो उसे वहां टहलते हुए 5वीं शताब्दी के कुछ अवशेष मिले, जिसके बाद यहाँ पर खुदाई का कार्य आरंभ करवाया गया। जिसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहरों के अवशेष प्राप्त हुए। उस चीनी यात्री की डायरी के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय में 1500 शिक्षकों के साथ 10,000 से भी ज़्यादा विद्यार्थी अध्ययन किया करते थे। लगभग 108 विषयों को विश्वविद्यालय में पढ़ाया जाता था। विश्व के अलग अलग कोनों से लोग यहाँ पढ़ने आया करते थे। अलग अलग भाषाओं का ज्ञान भी यहाँ अलग अलग शिक्षकों द्वारा प्रदान किया जाता था। विश्वविद्यालय की खास बात ये भी थी कि उस समय ये विश्वविद्यालय दुनिया का एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय था जहाँ छात्रों के रहने के लिए छात्रावास यानी हॉस्टल की भी व्यवस्था की गई थी। 10 किलोमीटर लंबी और 5 किलोमीटर चौड़ी परिधि में इस विश्वविद्यालय का प्रांगण फैला हुआ था। 19वीं सदी में मात्र 5% भाग ही नालंदा की खुदाई के बाद सामने आ सका था। इसके बाद खुदाई का कार्य रोक दिया गया था। फिर दौर आया नरेंद्र दामोदर दास मोदी का, जिसके बाद 2016 में नालंदा विश्वविद्यालय की खुदाई फिर से प्रारंभ कर दी गई। इसके बाद यूनेस्को ने इसे अपने विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल कर लिया। नालंदा विश्वविद्यालय को मुख्यतः 3 राजाओं द्वारा बनवाया गया था, जिनमें पहले शासक थे गुप्त वंश के महान प्रतापी सम्राट कुमारगुप्त, जो कि मगध के एक बहुत बड़े शासक हुआ करते थे। दूसरे शासक थे कन्नौज के राजा हर्षवर्धन, जिन्होंने 7वीं शताब्दी में नालंदा विश्वविद्यालय की दूसरी मंजिल का निर्माण करवाया था। और तीसरे शासक थे बंगाल के शासक राजा देवपाल राणा, जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की तीसरी मंजिल का निर्माण करवाया था। यहाँ छात्रों के रहने के लिए 300 कक्ष बने थे, जिनमें अकेले 1 से अधिक छात्र रहने की व्यवस्था थी। कमरे में रात में पढ़ने के लिए छात्रों के लिए प्रकाश की पूरी व्यवस्था की गई थी। कमरे छात्रों को प्रत्येक वर्ष उनके पढ़ाई में प्रदर्शन के आधार पर दिए जाते थे। इसका प्रबंधन स्वयं छात्रों द्वारा छात्र संघ के माध्यम से किया जाता था। ये विश्व का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय था। प्रवेश परीक्षा अत्यंत कठिन होती थी, जिस कारण केवल प्रतिभाशाली बालक ही विश्वविद्यालय